मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य और रोजगार को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और उनकी मांगों को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं संवाद स्थापित करने के लिए मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की। ऐसे में सीएम धामी ने कहा है कि अब तक प्रदेश में 25,000 नियुक्तियां जो है वो पारदर्शी तरीके से पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सरकार ने 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, ताकि भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि आने वाले 101 दिनों में 12,000 से ज्यादा नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए निगरानी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। ये कदम छात्रों और युवाओं के विश्वास को और भी मजबूत करेगा। वहीं सरकार युवाओं के हितों और रोजगार के अवसरों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वो धैर्य बनाए रखें और सरकारी प्रयासों पर भरोसा रखें। सरकार की प्रतिबद्धता यही है कि युवाओं को समय पर नियुक्ति और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। इस घोषणा से प्रदेश के युवाओं में खुशी की उम्मीद दिखी, साथ ही लहर दौड़ पड़ी। छात्र संगठन और युवाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस कदम की साथ में सराहना की है। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। UKSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियाँ अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियाँ आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है तो उस कमी को हम सब मिलकर दूर करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, 101 दिनों में सीएम धामी ने 12,000 से ज्यादा नियुक्तियों का वादा किया है, आश्वासन दिया है कितनी नियुक्तियां दी जाएगी, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दिव्या, देखिए, युवाओं के भविष्य को लेकर उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। उनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 25,000 से अधिक नियुक्तियां जो है वो ट्रांसपेरेंसी के तहत वो कर चुके हैं। उनके सर्टिफिकेट वो खुद अभ्यर्थियों को जो है वो प्रदान किए हैं सभी के सामने। अब मुख्यमंत्री ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज से यानी कि लगभग अगले 101 दिनों में 12,000 से अधिक भर्तियां और नियुक्तियां जो है उनके द्वारा करी जाएगी और सभी के सामने करी जाएगी। तो युवाओं पर एक तरीके से मुख्यमंत्री ने उनको लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। काफी जो बेरोजगारी को लेकर पिछले दिनों जो है वो काफी धरना प्रदर्शन जो है वो राज्यों में देखने को मिले हैं, लेकिन अब बड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री ने दिया है, यानी कि युवाओं के लिए एक खुशखबरी की लहर है। यानी कि 12,000 से अधिक नियुक्तियां जो है वो अब और प्रदेश सरकार द्वारा करी जाएगी, जिसमें काफी जो बेरोजगार छात्र थे उनको एक तरीके से रोजगार भी मिलेगा। युवा हमेशा आगे बढ़ते जाएं, इसके लिए राज्य सरकार जो है वो लगातार प्रयासरत है। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपील कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि
सरकार के साथ युवा जो है वो मिलकर कार्य करें। सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, उनके भविष्य को लेकर सरकार के साथ लगातार एक तरीके से संयम रखें, किसी और के बहकावे में ना आए। क्योंकि हमने देखा था जो बेरोजगार छात्रों ने पिछले दिनों आंदोलन रखते उनको धरने पे कहीं ना कहीं भटकाने की साजिश जो है वो विपक्ष द्वारा लगातार रची गई थी, और हमने एजेंडे भी देखे कि किस तरीके से धरने प्रदर्शन का जो वो स्वरूप है वो लेके जाया जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वयं उनके बीच में पहुंचकर उनके सभी मांगों को जो है वो मान लिया, और उसके बाद उन्होंने तमाम वादे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करी है, तो आने वाले दिनों में युवाओं के लिए जिस तरीके से खुशखबरी उन्होंने दी है, तो बिल्कुल उनके लिए ऐसे एक में बेहतर कृष्ण जी विकल्प है कहीं ना बिल्कुल कहीं। निगरानी समिति भी बनाई जाएगी, उस पर भी विचार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं जो है वो बार बार लगातार सामने आ रही है, इसको भी मुख्यमंत्री जो है वो लगातार गंभीरता से लिए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पेपर जो होते हैं उनके लिए एक निगरानी समिति का गठन करने पर भी जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है आने वाले दिनों में जो परीक्षाएं जब घोषित करी जाएगी उससे पहले एक निगरानी समिति की जो है उसका गठन किया जाएगा, ताकि वह समिति हर एक पहलुओं पर जो है वो नजर रख पाए। पेपर लीक के जो मामले बार बार सामने आ रहे हैं उसको जो है वो लगातार रोको, और युवाओं जो परेशान रहते हैं उनको भी एक अच्छी सहूलियत के साथ जो है एग्जाम देने वो सेंटर पे पहुंचे और पारदर्शिता के साथ एग्जाम दें। उसके बाद कोई भी ऐसी नकल विरोधियों की घटनाएं जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एक तरीके से नकल विरोधी समिति का जो है मुख्यमंत्री जो है वो गठन करने जा रहे हैं, उस पर फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि नियुक्तियों का भी ऐलान हो गया। अब देखना होगा कि इसमें युवाओं में इसको लेकर कितनी खुशी है।